उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल, सीएम धामी ने सदन में पेश किया बिल। विधेयक पेश होने के बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित, 2 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। यूसीसी बिल जब पेश किया गया तो पेश होने के बाद सदन में जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। ईडी की छापेमारी पर आतिशी का बड़ा बयान, कहा आम आदमी पार्टी को डराने के लिए छापेमारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी को डराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। आतिशी का बीजेपी पर हमला, कहा जांच एजेंसी का किया जा रहा गलत इस्तेमाल। 2 साल छापेमारी में ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। हमारे नेताओं पर ईडी की कार्रवाई, ईडी पर आरोप लगाते हुए बोली आतिशी, ईडी की जांच में घोटाला, सीसीटीवी से की गई छेड़छाड़, मिटाए गए सबूत। आतिशी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा आम आदमी पार्टी को धमकाने की साजिश, आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से डरने वाली नहीं है। राजधानी दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले ईडी का एक्शन, 12 ठिकानों पर छापेमारी, केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार के घर पर रेड पड़ी। बिहार में विभागों के बंटवारे पर बोले मंत्री संतोष कुमार सुमन, कहा सीएम हमारे मुखिया हैं, उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करूंगा। जम्मू कश्मीर लोकल बॉडी लॉ विधेयक का आज होगा पेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। अमरावती में टीडीपी नेताओं ने रेड्डी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। ज्ञानवापी परिसर में भक्तों के आने का सिलसिला जारी, तहखाने की पूजा कर रहे श्रद्धालु भक्तों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ज्ञानवापी केस को लेकर बोले हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी, कहा जो बेसमेंट बचे हैं उनमें भी जल्द होगा एएसआई सर्वे। राजस्थान के नागौर में गर्जा सीएम भजनलाल का बुलडोजर, नाबालिग की हत्या के आरोपी का घर जमींदोज। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में मौजूद रहा पुलिस बल। नागौर में 14 दिनों से लापता छात्र यशराज की हुई थी हत्या। और वहीं आपको बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, फायरिंग में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ जवानों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा, पकड़े गए शख्स की उम्र बताई जा रही 16 साल, मामले की छानबीन में जुटी टीम। गुरदासपुर जिले में भी बीएसएफ ने एक अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया है, इस मामले में छानबीन में जुटी हुई है टीम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने की एक बड़ी कार्रवाई, 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। जौनपुर में पुलिस प्रशासन का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, अभियान के तहत 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार हुए, पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ हादसा, सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, हादसे में 3 मासूम झुलसे। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई, मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी, यातायात हुआ प्रभावित। और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी के चलते पुंछ के मंडी गांव में बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ दिखा। आम आदमी
आदमी पार्टी को डराने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई। और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी और ईडी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। जानकारी यह है कि तैयारी यह हो रही है कि आतिशी पर लीगल एक्शन लिया जाए, उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए, ये तैयारी की जा रही है। आतिशी ने जो आरोप लगाए थे उसको लेकर ये तैयारी की जा रही है। कानूनी कार्रवाई कर सकती है ईडी, सूत्र ये बता रहे हैं। आतिशी के आरोप निराधार हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आतिशी के खिलाफ एक्शन संभव है। बता दें आपको कि पिछले दिनों आतिशी सिंह ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे और इन्हीं आरोपों को लेकर उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उन्होंने आरोप लगाए थे विधायकों की खरीद फरोख्त के, वहीं ईडी को लेकर भी कई आरोप आतिशी सिंह की ओर से लगाए गए थे। यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 2 नेता पहले से ही जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल को कई नोटिस भेजे गए हैं और अब आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आतिशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले क्राइम ब्रांच का नोटिस, उसको लेकर हंगामा होता है, उसको लेकर विवाद खड़ा होता है और उसके बाद देखिए अब एक और नया विवाद। जतिन ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, आतिशी के सामने एक और मुसीबत है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह उन्होंने ईडी पर आरोप तो लगा दिए, लेकिन अब बड़ी खबर यह भी है कि ईडी कार्रवाई कर सकती है। 9 बजे के आसपास आज बिल्कुल मोनिका, ईडी की तरफ से साफ बोला गया है। जो सोर्सेज का कहना है कि ईडी इस मामले में लीगल एक्शन ले सकती है और जो भी आरोप आतिशी द्वारा लगाए गए हैं वो निराधार है। ईडी पर बड़े खुलासे के नाम पर जो आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया है कि कोई भी सबूत ईडी के पास नहीं है, कोई मनी ट्रेल अभी तक ईडी सामने नहीं रख पाई है। साथ ही जितने भी विटनेस के गवाह लिए गए वो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, कुछ कैमरे जो ऑन थे उसका ऑडियो नहीं है। और कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने से पहले आतिशी ने ईडी के सामने एक सवाल रख दिया कि आपके पास जो भी ऑडियो वीडियो है वो आप आम आदमी पार्टी को दे। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कल 7 तारीख को कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई है, उसमें ईडी गई है। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल 5 सम्मन स्किप कर चुके हैं, वो जांच ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कल कोर्ट पर सबकी निगाहें होंगी, लेकिन उससे पहले ईडी को ही कटघरे में खड़े कर देना कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी का एक बड़ा गेम प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ईडी के टॉप सोर्सेज का कहना है कि जितने भी आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद हैं, निराधार है और लीगल एक्शन भी ईडी इस मामले में ले सकती है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे थे मनीष सिसोदिया, उस समय बंद लिफाफे में ईडी ने कुछ सबूत कोर्ट के सामने रखे थे। उस समय भी ईडी ने कहा था कि ये तमाम जो एविडेंस है वो बहुत इन्फ्लुएंसिव है, इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि बंद लिफाफे में वो कुछ सबूत दे रहे हैं। तो आप इसी बात से समझिए कि जब ईडी कोर्ट में भी बंद लिफाफे में सबूत दे रही है तो एक पॉलिटिकल पार्टी को वो किस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी जानकारी जो है वो साझा कर सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि क्या रुख रहेगा आम आदमी पार्टी का, लेकिन ईडी ने साफ तौर पर कह दिया कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के आरोप इसलिए भी वो लगा रहे हैं क्योंकि दिनेश अरोड़ा जो कि अब अप्रूवर बन चुके हैं, सरकारी गवाह बन चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनके स्टेटमेंट के आधार पर ईडी ने बीते दिनों कई कार्रवाई की, चाहे वो दिनेश अरोड़ा से जुड़ी हुई, समीर महेंद्रू से जुड़ी हुई जो कार्रवाई है, जो उन लोगों ने स्टेटमेंट दी, उसी के आधार पर। ठीक है जतिन, और आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंत में चैलेंज भी ईडी को किया है। अब देखना होगा इसकी बात क्या मुश्किलों की बढ़ती है। ईडी के खिलाफ आतिशी के बड़े आरोप हैं, गवाही की सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है, सीसीटीवी के ऑडियो मिटाए गए हैं, ईडी की जांच में घोटाला है, शराब घोटाले की जांच में धांधली की गई। सामने में सवाल जवाब हुए, स्टेटमेंट्स दी गई, अक्यूज्ड द्वारा दी गई, सरकारी गवाह द्वारा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो अक्यूज्ड ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं और इसीलिए इस केस के उस अक्यूज्ड ने सीसीटीवी फुटेज के लिए एप्लीकेशन डाली। और आपको पता है जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया।